चलिए अब हम लोग सेट के चैप्टर पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा ये जो एक्सरसाइज आया है 1.3, इससे रिलेटेड हमने 2 कंसेप्चुअल वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दी हैं। ठीक है, जो कि इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो आंसर है सबसेट, और सबसेट से रिलेटेड जितने एप्लीकेशन हैं उसी के एडवांस लेवल के एप्लीकेशन, उन सब पर हमने डिटेल से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले के कंसेप्चुअल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इसके वीडियो देखिए। कॉन्सेप्ट के जो 2 वीडियो बने हैं सबसेट पर, और उससे रिलेटेड जो हमने और पावर सेट पर बनाया है, रियल इंटरवल्स पर बनाया है, सबसेट एस इंटरवल ऐसे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पर बनाया है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट इस पर बनाया है। तो उसको आपको पहले देखना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। इस सिंबल का नाम क्या है, किसके लिए यूज करते हैं अपन? सबसेट ऑफ, और इस सिंबल का नॉट सबसेट ऑफ, नॉट ए सबसेट ऑफ, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं, उसमें हमको ये सिंबल लगाना है, कहीं पर सबसेट ऑफ का सिंबल लगाना है, कहीं नॉट ए सबसेट ऑफ का सिंबल लगाना है। ठीक है, जहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो सिंबल अपन यूज करेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 टोटल। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर मैंने नोट किया है 5वां, 6वां, 7वां। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं इसलिए उसको नीचे नोट किया है, और बाकी के क्वेश्चन यहाँ एडजस्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम सब पर डिस्कशन करते हैं और सिंबल्स लगाते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, तो आप जानते हैं इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, सबसेट ऑफ और नॉट ए सबसेट ऑफ पर। सबसेट कब लगता है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो 2 सेट है मेरे पास, ठीक है, 2 सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो अपन कब बोलेंगे कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी? ये वाला स्टेटमेंट कब लागू होता है, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, कब? तो आंसर है ये सिर्फ तभी लगेगा जब इफ, एवरी और ऑल, ये ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसको थोड़ा सा ऐसे ही अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा, मैंने खाली याद दिलाने के लिए आपको लिखा है। जब ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो पूरे के पूरे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर वो बी से भी बिलोंग करेंगे, यानी बी के अंदर भी वो एलिमेंट होंगे, तो हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। ए भी सेट है, बी भी सेट है, लेकिन ए सेट के सभी एलिमेंट बी से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए सेट ए इज ऑल्सो क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये हमने इस पर डिटेल लेक्चर पहले ही दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब खाली हमको सिंबल यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो फटाफट, ये एक सेट है, ये एक सेट है। सेट की निशानी क्या, ये करली ब्रैकेट में हम लोग एलिमेंट्स को बाइफरकेट करके, कॉमा लगा लगा के बाइफरकेट करके लिखते हैं। तो ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। मुझे ये सिंबल यूज करना चाहिए या मुझे ये सिंबल यूज करना चाहिए, कौन सा? तो देखो चेक करेंगे कैसे। 2 इस सेट में है, 2 इज ए एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है। 2 वाला एलिमेंट इस सेट में है, 2 यहाँ भी है, तो 2 इस सेट से भी बिलोंग करता है, इस सेट से भी बिलोंग करता है। 3 इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है। 4 इस सेट में भी है और 4 इस सेट में भी है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में मौजूद है कि नहीं, दिख रहा है, इसलिए ये वाला सेट इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। ये सबसेट का सिंबल समझ आया कैसे लगा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए इस सेट में है, ए वाला एलिमेंट देखो, दिस इज सेट ए, सेट बी। ए वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, लेकिन ये ए इस सेट से बिलोंग नहीं करता, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ए यहाँ नहीं है। बी इस सेट में है, इस सेट में है। सी इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो क्या इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? आंसर है नहीं करता। डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है।
अभी तो हम इसको इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो देखो ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसके सभी एलिमेंट क्या इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? आंसर है नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल होना चाहिए, सबसेट का कि नॉट सबसेट का? आंसर है नॉट सबसेट का, बिकॉज सारे एलिमेंट यहाँ नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। समझ आया? यहाँ पर अपन ये सिंबल यूज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़ के देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जो आपकी क्लास 11th है उसमें जितने स्टूडेंट हैं उसको अपन क्या मान रहे हैं, एक्स। एक्स से दिखा रहे हैं। तो एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 11th में, जो आपकी स्कूल में क्लास 11th की क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उसको अपन किससे दिखा रहे हैं, एक्स से। ठीक है, ये समझ में आया? व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। क्लास 11th में जितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल में कक्षा 11वीं में जितने बच्चे हैं उसको हम एक्स बोल दे रहे हैं। तो एक्स कोई ना कोई गिनती होगी। ओके, ये वाला सेट देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर एक्स क्या है, पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं, पूरे स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ये उसकी गिनती है। तो टोटल स्टूडेंट कितने, मान लो आपके स्कूल में 1500 बच्चे हैं, तो यहाँ पर इस सेट को अपन कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक, 1500 तक। ये एक सेट बन गया। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 1500। और क्लास 11th में मान लो आपके यहाँ 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 100। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 100 ये इस सेट में, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 1500 पूरा। तो इस सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं आप इमेजिन कर पा रहे हैं, 1 से लेके 1500। और इस सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं इमेजिन कर ले रहे हैं 1 से लेके 100। तो 1 से लेके 100 वाले जो एलिमेंट हैं इस सेट में है कि नहीं, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन योर स्कूल, और आपके स्कूल में आपके ही क्लास के ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास 11th के। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पर आएंगे कि नहीं, इससे भी बिलोंग करेंगे ना भैया। ओवरऑल बच्चे पूरे स्कूल के स्टूडेंट, इसी में से कुछ स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, तो ये वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, मेन इसी ब्रांच से ये रिलेट कर रहा है, इसी से निकला, इसी का पार्ट है, इसलिए दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होगा, सबसेट का। ठीक है, समझ आया ये? ओके, फोर्थ क्वेश्चन में लेता हूँ, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो प्लेन में कुछ सर्कल का सेट है ये, दिस इज सेट मतलब कलेक्शन। तो x इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत सारे सर्कल बने, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं एक प्लेन में। उस पूरे सर्कल का सेट यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा वाला स्टेटमेंट ये है, दूसरा सेट है ये है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में जिसमें बहुत सारे सर्कल बने हैं छोटे बड़े, जो यहाँ पर बात हो रही थी, उसी सेम प्लेन में यानी इसी सेम बोर्ड में अब दूसरा स्टेटमेंट ये आ रहा है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ऐसे समझो, देखना ना, पहले मैं ये वाली सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है पूरा ना, इस प्लेन में कोई सर्कल इतना बड़ा, कोई सर्कल इतना बड़ा, कोई सर्कल इतना बड़ा, कोई सर्कल इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, ऐसे अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हो सकता है इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, इसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। तो अलग अलग रेडियस वाले बहुत सारे सर्कल एक प्लेन में हैं, और इन सब का कलेक्शन यहाँ हमने ऐसे इस रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सर्कल इन द प्लेन, अलग अलग रेडियस वाले। इसका मतलब समझ में आया आपको? और इस सेंटेंस का क्या मतलब है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में, लेकिन सर्कल कैसे होंगे, वहां पर रेडियस फिक्स हो गई, सिर्फ 1 यूनिट मतलब कोई भी यूनिट ले लो, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल ऐसे होंगे, ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले,
यानी जितने भी सर्कल बने होंगे उस प्लेन में उन सब का रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट। तो अब बताओ इस सेट को देखो, ये सेट समझ में आ रहा है? एक प्लेन में अलग अलग छोटे बड़े रेडियस वाले बहुत सारे सर्कल हैं, उसका कलेक्शन ये वाला सेट है। और सेम प्लेन में ऐसे सर्कल का कलेक्शन, ऐसे सर्कल का सेट हम बना रहे हैं जिसमें रेडियस सिर्फ कितना है, इसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले 1 यूनिट वाले रेडियस वाले सर्कल हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेडियस वाले, अलग अलग रेडियस वाले बहुत सारे सर्कल हैं। तो क्या ये इसका टुकड़ा है, क्या इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है? क्या ये सब एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इसके एलिमेंट कौन होंगे? ये सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले। और इसके एलिमेंट कौन होंगे? ये सारे सर्कल अलग अलग रेडियस वाले। तो क्या ये सभी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं क्या? यहाँ है, आंसर है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं? कोई 1 सेंटीमीटर वाला एलिमेंट है, कोई 2 सेंटीमीटर वाला, कोई 3 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई 10 सेंटीमीटर वाला हो। लेकिन यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं उसमें खासियत क्या है? वो सिर्फ कौन से हैं? 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले एलिमेंट हैं। एलिमेंट मतलब सर्कल, समझ आया? तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन बिलोंग कर रहा है? 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल। इसलिए ये इस सेट का सबसेट नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अपन सिंबल क्या यूज करेंगे? नॉट ए सबसेट ऑफ। सो दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 हो गया, 5वां ऊपर देखो ना, ध्यान से समझते जाना। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक प्लेन है और उसमें ट्राइंगल है। अब देखो सिर्फ ट्राइंगल वर्ड यूज किया उन्होंने, सिर्फ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जितने टाइप के होते हैं, सब तरह के ट्राइंगल मान लो इस प्लेन में बने हैं। कितने टाइप के ट्राइंगल आप जानते हैं? तो आंसर है बहुत टाइप के जानते हैं। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे हो सकते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सभी साइड बराबर होते हैं, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई बहुत ही बड़ा हो सकता है, कोई बहुत छोटा हो सकता है। ऐसे करके इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा इस प्लेन, इस पूरे बोर्ड में बना हुआ है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग नाप के। ठीक है, ये एक टाइप का ट्राइंगल हुआ। ऐसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऐसे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा। ऐसे कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, कोई एक्यूट वाला ट्राइंगल होगा, कोई इधर उधर वाले रैंडम ट्राइंगल होंगे। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल का कलेक्शन हमने इस सेट से दिखाया। तो एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल, अलग अलग बिरादरी वाले ट्राइंगल, दिस इज द सेट। उसको हमने ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, और दूसरा सेट क्या बोल रहे हैं? एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये वाला जो सेट है वो किसका है? रेक्टेंगल का। उसी प्लेन में मान लो, उसी बोर्ड में यहाँ पर कौन से फिगर दिख रहे हैं? रेक्टेंगल। तो बहुत सारे रेक्टेंगल, छोटे साइज के, बड़े साइज के, बहुत बड़े साइज के, बहुत छोटे साइज के, अलग अलग साइज के बहुत सारे रेक्टेंगल ऐसे बने हैं। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? 4 साइड वाले क्लोज फिगर को। ट्राइंगल किसको बोलते हैं? 3 साइड वाले क्लोज फिगर को। अब यहाँ पर एलिमेंट कौन? ध्यान से समझना, इस सेट के एलिमेंट कौन है? ट्राइंगल, 3 साइड वाले। अब वो कोई भी टाइप के ट्राइंगल हो। और इस सेट के एलिमेंट कौन? रेक्टेंगल, 4 साइड वाले। वो किसी भी शेप साइज के हों, उससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस सेट के जो एलिमेंट है यानी ट्राइंगल, क्या ये इस सेट में बिलोंग करते हैं? इस सेट में सिर्फ कौन आएगा? रेक्टेंगल, 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 छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो क्या ये वाले एलिमेंट यहाँ पर दिखेंगे? ट्राइंगल रेक्टेंगल में दिखेगा क्या? रेक्टेंगल में कोई ट्राइंगल दिखता है क्या? नहीं। समझे ना? तो ये एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं कहलाएगा, नॉट ए सबसेट। समझ आ रहा है? ये बोलो, आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने कलेक्शन किसका लिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये मैंने ऊपर बनाया है, जिसके सभी साइड बराबर हों। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक प्लेन में बन रहा है, लेकिन छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ये तो मेंशन नहीं है। तो हम हर तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल को सोचेंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई उससे भी ज़्यादा बड़ा। तो पूरे बोर्ड में, पूरे प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो कलेक्शन है उसको हमने इस सेट से दिखाया है। यानी इस सेट के एलिमेंट कौन है? सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बाकी कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ तक समझ आया? इस सेट के एलिमेंट देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पर वो कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? ओनली ट्राइंगल। तो अगर सिर्फ ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो इसमें सभी टाइप के ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो गए। इक्विलेटरल भी इन्वॉल्व हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी इन्वॉल्व हो गया, आइसोसेलस भी इन्वॉल्व हो गया,
ऐसे करके जितने तरह के ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो सब ट्राइंगल इस सेट में आ गए, छोटे बड़े हर तरह के, समझ रहे हो ना। इक्विलेटरल भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया, रेक्टेंगल वाला राइट एंगल वाला भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया, हर तरह के ट्राइंगल इस सेट के एलिमेंट बन गए, छोटे बड़े साइज में कुछ भी हो। तो इस सेट के एलिमेंट कौन कौन? हर तरह के ट्राइंगल्स। और इस सेट के एलिमेंट कौन? सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस सेट के एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं? आंसर है कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का ट्राइंगल मौजूद है और इसमें सिर्फ कौन है? इक्विलेटरल वाला ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ भी है एलिमेंट के तौर पे और वहाँ भी है एलिमेंट के तौर पे। तो इस सेट के सभी एलिमेंट उस सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये वाला सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट साइन कौन सा यूज होना चाहिए? सबसेट ऑफ। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरे में x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं भाई? ये पिछली क्लास में कंसेप्चुअल लेक्चर में हमने बात की थी। इंटीजर में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी, ये पूरे इंटीजर होते हैं। माइनस वाले, प्लस वाले, जीरो, नंबर लाइन और सभी 1 2 3 4 वाली गिनती होनी चाहिए बिना डेसिमल वाले। विदाउट डेसिमल नंबर लाइन पर जितने नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर। सो इसमें जितने नंबर आएंगे इनका कलेक्शन, इनका सेट इंटीजर का सेट कहलाएगा। यानी इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही बना देंगे, सभी नंबर लिख देंगे इन्फिनिटी तक दोनों तरफ। और ये काहे का सेट है? ये सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इवन नेचुरल नंबर यानी क्या? अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? 2 0 भी इवन नंबर होता है तो आप चाहें तो 0 भी काउंट कर सकते हैं। 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता जाता इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात हो रही है इसलिए 0 नहीं लेंगे। अगर वो इवन नंबर बस बोलते तो हम 0 भी ले लेते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसलिए 0 छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ देखो नेचुरल नंबर लिखा है उन्होंने, इसलिए अपन कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 2 4 6 8 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो अपन लिखते नहीं, याद है अपन क्या करते थे? 3 डॉट लगा देते थे, इसका मतलब ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, 3 डॉट्स। ये है इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सेट आएगा समझ रहे हो? कर्ली ब्रैकेट के अंदर इधर माइनस इन्फिनिटी से आते आते -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी। तो ये पूरा सेट इंटीजर का हो गया और ये सेट इवन नंबर नेचुरल नंबर का हो गया। तो इसके एलिमेंट देखो इससे बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? इससे देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 10 12 14 16 सब आएंगे इंटीजर में। इसलिए इवन नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं ये सब के सब इससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से ही तो बिलोंग करते हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको नोट करिए। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से नोट करो इसको। ट्रू फॉल्स हमको बताना है। अवर क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं उसमें हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। चलिए पहला लेते हैं अपन। पहला देखो, ध्यान से समझते जाना है एक एक चीज़। जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझना एक एक चीज़। इसमें क्या है, जो चीज़ें हमारी कंसेप्ट में डिस्कस नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो वो जो चीज़ छूटी होगी वो यहाँ एक्सरसाइज में कवर हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आहिस्ते से इसको समझना, ठीक है ना, समझे? ओके चलो पहला देखो ना। दिस इज ए सेट, इसका कुछ नाम होगा, सेट ए सेट बी कुछ होगा। ये उसके एलिमेंट हैं ए और बी। ये करली ब्रैकेट लगा मतलब ये क्या बन गया? सेट। सो दिस इज ए सेट। दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ये स्टेटमेंट है, पढ़ना आ जाएगा। मान लो सपोज इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। यही हुआ। अब अपन चेक करते हैं। देखो ए इस सेट से बिलोंग करता है, ए इस सेट से भी बिलोंग करता है, तो ए दोनों सेट के एलिमेंट है। बी इस सेट से बिलोंग करता है, बी इस सेट से भी बिलोंग करता है, तो बी दोनों सेट का एलिमेंट है। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में तो हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए इस सेट को, इस सेट का क्या होना चाहिए? नॉट सबसेट कि सबसेट?
आंसर है सबसेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कौन सा सिंबल यूज किया है, नॉट सबसेट का। तो सही किया है या गलत किया है, गलत, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। समझ आया। दूसरा देखो, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, भले ये सेट किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना तो तुमको आता है ना। देखो ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल वाला सेट क्या बनेगा, इसी को अगर मैं रोस्टर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं वॉवेल 5 ठो, समझे ना। तो ये सेट बिल्डर, उसी को हम चाहें तो रोस्टर में लिख लें, इधर भी रोस्टर लिखा हुआ। आप ध्यान से देखो ना, इस सेट का एक एलिमेंट ए इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से भी बिलोंग करता है, ई इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से बिलोंग करता है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इस सेट में बिलोंग करते हैं। इसलिए दोनों कैसे होने चाहिए, ये सेट इसका क्या होना चाहिए, सबसेट। सबसेट का सिंबल यूज किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो समझ गए, 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, 3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, 2 इस सेट से बिलोंग करता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। और उन्होंने सिंबल कौन सा यूज किया है, सबसेट का, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। समझे ना। यहाँ देखो ना, ये छोटी सी चीज जो बतानी रह गई थी शायद, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझना। देखना, दिस इज ए सेट, इस सेट का एलिमेंट कौन, ए, अकेला ए एलिमेंट है, और करली ब्रैकेट लगा है, मतलब ये क्या है, सेट बन गया। दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ट्रू होगा कि फॉल्स, बोलो। क्यों, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट ए इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से भी बिलोंग करता है, तो इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर हैं, इसलिए ये वाला सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। वेरी गुड, दिस इज ट्रू। और अगला वाला देखो, यहाँ पर सबसेट का सिंबल यूज किया उन्होंने, नेक्स्ट वाले में सबसेट का सिंबल नहीं है। कौन सा सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो अब देखो, दिस इज ए सेट, याद रखना, करली ब्रैकेट लगा मतलब ये सेट बन गया। दिस सेट्स बिलोंग टू दिस सेट, है क्या, ट्रू होगा या फॉल्स, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हाँ, नहीं, फॉल्स होगा, ये गलत जवाब, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है, किसमें, सबसेट में और बिलोंग्स टू में, ध्यान से समझना ना। देखना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। जैसे सबसेट का सिंबल अगर यूज किया है तो हम क्या करेंगे, ये इस सेट के एलिमेंट को देखेंगे अंदर, अगर ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन जब बिलोंग्स टू का सिंबल आता है, बिलोंग्स टू का, तो जो चीज़ पूरी की पूरी यहाँ है, ये एज इट इज़ यहाँ होनी चाहिए सेट के अंदर, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाती है जब बिलोंग्स टू की बात होती है, एलिमेंट। इसके अंदर जब कोई एलिमेंट हो और उसको हम पूछें कि वो वाला एलिमेंट इससे बिलोंग करता है कि नहीं, तो जवाब होगा हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये करली ब्रैकेट लगा है, तो पूरा का पूरा यही एलिमेंट बन गया। अगर ये चीज़ ऐसी होती, ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट है, अगर मैं बिलोंग्स टू की बात कर रहा हूँ, अगर इस सेट में वो वाला एलिमेंट ऐसा होता, ये देखो करली ब्रैकेट के साथ ये पूरा सेट, दिस इज एन एलिमेंट, और ये एलिमेंट यहाँ इस सेट में बिलोंग करता है, एज ए एलिमेंट मौजूद है। ये अपने आप में ये सेट हो, रहने दो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ये अभी बिलोंग्स टू के केस में इसको क्या मानेंगे, एज ए एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज जब यहाँ मौजूद होगा तो हम बोलेंगे कि इस सेट का, अब सेट ये है, इस सेट का ये एक एलिमेंट है, और इसी एलिमेंट को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। तो अगर ये ऐसा दिया होता यहाँ पर तो ये क्या हो जाता, ट्रू। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, ये पूरा एलिमेंट है, और ये एलिमेंट यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ तो ए दिख रहा है। ये ए नहीं पूछ रहा आपसे मैं, ये मैं करली ब्रेसेस के साथ ए पूछ रहा हूँ, सेट ए, क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से नहीं कर रहा। ये बात समझे ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये ए ऐसे,
कि ये वाला सेट यहाँ बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये पूरा का पूरा अभी एलिमेंट माना जाएगा। जब बिलोंग्स टू पूछते हैं तो ये पूरे को एलिमेंट मानते हैं। क्या ये एलिमेंट आपको दिख रहा है कहीं? ये पूरा सेट है और ये सेट एज इट इज एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो ये यहाँ कहीं भी एलिमेंट में नहीं दिखता। ये ए है, ए अलग चीज़ है और सेट ए अलग चीज़ है। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? ये सेट है अपने आप में, लेकिन ये सेट नहीं है, ये तो सिंपल सा एक एलिमेंट है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये समझ में आया आपको? आया कि नहीं? देखो, जब सबसेट बोला जाता है, सबसेट, तो इसका मतलब है सबसेट के लिए इसका सेट होना जरूरी है, कंपलसरी। क्योंकि सेट सेट का सबसेट होता है, कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, याद रखना। तो ये चीज़ यहाँ आप ब्रैकेट के अंदर नहीं खोजेंगे, एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ नहीं खोजेंगे। क्यों? ये अपने आप में एक सेट है और इस सेट का एलिमेंट ए है। एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है कि नहीं, ये देखेंगे सबसेट के लिए। तो इसका एलिमेंट ए है और इसके अंदर भी एलिमेंट ए आ रहा है, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट कहलाएगा। लेकिन जब बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगता है तो इस पूरे को क्या मानेंगे आप? एक एलिमेंट मानेंगे और इस एलिमेंट को यहाँ खोजना है अंदर है कि नहीं। ये पूरा करली ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है और यहाँ पर हमको वो एलिमेंट नहीं दिखता, इसलिए दिस एलिमेंट नॉट बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट से ये वाला एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि उन्होंने कौन सा सिंबल यूज़ किया है? बिलोंग्स टू। समझ में आया? ये आया या नहीं आया? बोलो ये। अभी इसको हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, अगले क्वेश्चन में ये फिर से आएगा तो उसमें आप और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं, छठवां क्वेश्चन, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, जगह छोटी है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, अदरवाइज ये लंबा स्टेटमेंट बनता। ओके, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4 और लेस देन 6 मतलब 6 तो काउंट ही नहीं करना। तो ये सेट ऐसा बनता 2,4 और यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल यूज है। और अगला स्टेटमेंट है हमारा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन। देखो, एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर में तो सभी आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और कौन से लेने हैं? जो 36 को डिवाइड कर देते हैं, वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं। तो इस सेट का रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? 36 को कौन कौन डिवाइड कर देता है? 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, 18 भी कर देगा, 36 भी कर देगा। इतने सारे एलिमेंट्स बन गए इस सेट के। जान रहे हो ना, 36 के सभी फैक्टर हमने लिख दिए, प्राइम फैक्टर नहीं, सभी फैक्टर जो जो डिवाइड कर सकते थे। तो देख लो, अब ये एक सेट है, ये एक सेट है। 2 एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, इससे भी बिलोंग करता है। 4 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इसलिए ये सेट इस सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। और उन्होंने सिंबल ठीक लगाया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? ट्रू। ठीक है, समझने योग्य बात खाली इन दोनों में था, इसमें और इसमें। ध्यान देना, इसको फिर से आपको बोल रहा हूं मैं, ये सबसेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता, याद रखना ना। और बिलोंग्स टू के केस में अपन क्या करते हैं? जो चीज़ पूरी की पूरी यहाँ लिखी है उसको हम एलिमेंट मानेंगे और इस एलिमेंट को एज इट इज़ यहाँ खोजेंगे सेट के अंदर। अगर ये मिल गया तो बोलेंगे बिलोंग कर रहा है, और यही एज इट इज़ पूरी की पूरी ये चीज़ यहाँ नहीं मिली तो बिलोंग नहीं करता। ये नोट करें, अगले क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिख रहा है बोर्ड में, हमने क्वेश्चन नोट किया है। इस क्वेश्चन में भी हमको ये बताना है कि हमसे यहाँ पर 11 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन 11 क्वेश्चंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत, तो मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत, ट्रू फॉल्स ही बताना है अल्टीमेटली। तो इसमें भी हमको वही बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स और क्यों है, वाई, ये भी रीज़न भी हमको बताना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन इसको डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले जो सेट हमको गिवन है उसको देखिए। लेट्स सेट ए इज इक्वल टू, ये देख लो, ये इसके एलिमेंट हैं। ध्यान से एलिमेंट को आपको देखना है, 1, 2, ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है, यानी अपने आप में ये एक सेट है। लेकिन इस समय ये पूरा का पूरा सेट क्या माना जाएगा? सेट ए का एलिमेंट।
क्योंकि उसके एलिमेंट में लिखा है, ये भले अपने आप में कुछ भी हो, सेट हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर 3,4 क्या माना जाएगा, सेट ए का एलिमेंट। उसके बाद 5 भी एक एलिमेंट है। ये हो गया। अगर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स, वो हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका ना, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। देखो 3,4 इसके साथ, दिस इज सबसेट ऑफ ए, सही है कि गलत? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दोगे। आपको क्या लगता है, ये ए सेट से, ए ये वाला स्टेटमेंट ए सेट का सबसेट है कि नहीं? बोलिए, बोलो बोलो जल्दी से, वेदर दिस इज सबसेट ऑफ सेट ए और नॉट। 3,4 ए का सबसेट है कि नहीं है? क्या लगता है, जल्दी बोलो। है, सभी को ऐसा लगता है, लेकिन ये फॉल्स है, नहीं है, नहीं है। यही होता है, धोखा खा जाते हैं अपन, नज़रों का धोखा बोलते हैं इसको। गलत हो गया ना? क्यों? देखो, ये देखो ब्रैकेट के साथ ये पूरी की पूरी चीज़ क्या थी, एलिमेंट। इस सेट का ये एलिमेंट है। एलिमेंट कभी भी अपने सेट का सबसेट नहीं होता। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं होता। ये 3,4 ब्रैकेट के साथ क्या है, सेट ए का एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई सेट ऐसा होता, देखो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होती, अगर कोई सेट ऐसा होता, एक सेट ऐसा होता जिसके अंदर एलिमेंट क्या होता, ये ब्रैकेट के साथ दिख रहा है एलिमेंट, ब्रैकेट के साथ देखो एक सेट इसको सेट बनाने के लिए हमने बाहर से एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। एक सेट ऐसा होता जिसका एलिमेंट ये होता, तो इस सेट का एलिमेंट देखो कौन, एलिमेंट कौन, इस सेट का एलिमेंट कौन? तो आंसर है ये ब्रैकेट के साथ पूरा 3,4, ये पूरा एलिमेंट हो गया इस सेट का। अब इस सेट का ये एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं? देखो एलिमेंट करता है, तो ये वाला सेट सेट ए का सबसेट कहलाता, तो इसको मैं ट्रू लिखता। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ नहीं लगा है, ये अभी अपने आप में भले एक सेट है, लेकिन ये पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट यहाँ मौजूद है, और एक एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पर इसको हम सेट बना देते, ये तो एलिमेंट है ना भाई, देखो कर्ली ब्रेसेस के साथ 3,4 एलिमेंट है। इस एलिमेंट को अगर हम और कर्ली ब्रैकेट लगा के सेट बना देते, तो इस सेट का एलिमेंट ये, और यही सेम टू सेम सेट ए से भी बिलोंग करता, तो इस सेट को फिर हम सेट ए का सबसेट बोल सकते थे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलिए, आ रही है समझ? आ रही है? ओके, ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन होती, एक और कर्ली ब्रैकेट होता, यानी ये अभी एज इट इज एलिमेंट माना जाएगा। इस एलिमेंट को अगर मैं सेट बना देता, तो फिर इस सेट का एलिमेंट इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, बिलोंग करता है, इसलिए सबसेट कहलाता है ये। ठीक है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट होता तो फिर हम इसको ट्रू बोलते। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया भाई ना। अगर ये कर्ली ब्रैकेट अलग से एक और लगा होता इसको सेट बनाने के लिए, तब ये ट्रू हो जाता। समझे? तो देखो कैसे अपन धोखा खाते हैं और कैसे मिस्टेक होता है छोटी छोटी चीज़ में। इसीलिए हम आपको पूरा एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो ध्यान से पूरे क्वेश्चनों में बने रहिए आप लोग ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दिस इज व्हाट, एलिमेंट। देखो 3,4 और ये ब्रैकेट जो लगा है, तो इसको अभी आप सेट नहीं समझेंगे, ये अपने आप में होगा सेट, होने दीजिए, लेकिन ये एज इट इज सेट ए के अंदर है कि नहीं। तो इसका मतलब है सेट ए का ये क्या है, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, कर रहा है ना। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा एलिमेंट सेट ए के अंदर है कि नहीं, देखो सेट ए के अंदर है, इसलिए ये इससे बिलोंग करता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक बात। अगला स्टेटमेंट देखो, आप देखो ना, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि अभी ये सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं होता। अगर हम इसको सेट बना देते कर्ली ब्रैकेट लगा के, जो कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, देखो एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या बन गया, सेट। अब इस सेट का एलिमेंट कौन, ये कर्ली ब्रेसेस के साथ 3,4, तो ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है और सेट ए से भी बिलोंग करता है, इसलिए ये वाला सेट सेट ए का सबसेट कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा। हमने ये ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो ये ट्रू हो गया। समझ आ रही है बात? ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ।
1 इज एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, ट्रू होगा या फॉल्स। देखो सेट ए में ये एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा इसको देखना, ये पूरी की पूरी चीज सेट ए से बिलोंग करती है कि नहीं। तो आंसर देखो 1 है कि नहीं सेट ए के एलिमेंट में, है 1, इसलिए 1 इससे बिलोंग करता है, तो ये क्या होगा, ट्रू। इसको देखो फिर से वही चीज आ गई जो अभी हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 1 कोई सेट है, बोलो नहीं है। 1 यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है बिना करली ब्रैकेट से, इसलिए इसको क्या मानेंगे, एलिमेंट। और ये एलिमेंट ए सेट के अंदर है। देखो कोई भी एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं होता। सबसेट कौन होता है, सेट। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। हाँ अगर ये ऐसा होता, ये क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, अगर मान लो इस 1 को हम ऐसे सेट बना देते तो ये एक सेट हो गया, इस सेट का एलिमेंट ये हो गया, तो इस सेट में भी 1 आता है, बिलोंग करता है इस सेट से 1, और यही 1 ए वाले सेट से भी बिलोंग करता है, तो ये एलिमेंट इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो इस सेट को फिर अपन क्या बोलते, इसका दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसको फिर अपन ट्रू लिखते हैं। लेकिन अभी ये इसमें करली ब्रेसेस नहीं लगा है, तो ये सेट नहीं बना भैया, ये सिर्फ एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट से सबसेट नहीं होता। समझ आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, ये बोलो जल्दी जल्दी, यहां तक समझ में आया, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 5, ये क्या है, देखो पूरा का पूरा सेट, दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। देखो ट्रू होगा या फॉल्स। इस सेट के एलिमेंट कौन कौन है, 1, तो 1 इस सेट से बिलोंग करता है, इस सेट से भी बिलोंग करता है, ए से भी। 2 इस सेट का एलिमेंट है, 2 इस सेट का भी एलिमेंट है। 5 इस सेट का एलिमेंट है, 5 इस सेट का भी एलिमेंट है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट ए सेट से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए ये वाला सेट ए सेट का सबसेट कहलाएगा, बिल्कुल ट्रू। समझ आ रहा है, ठीक। और इसको देखो बिलोंग्स टू आ गया, ये डिफरेंस आपको समझना है, सबसेट और बिलोंग टू में बहुत अंतर है। देखो जैसे ही बिलोंग्स टू आया, अपन क्या समझेंगे कि ये पूरा का पूरा कौन, एलिमेंट, और ये एज इट इज सेट ए के अंदर होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सेट ए से बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो देखो ये पूरी की पूरी चीज सेट ए के अंदर कहीं है, एलिमेंट में नहीं है, क्योंकि 1, 2 और 5 है अलग अलग, और ये 1, 2, 5 कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर। ये चीज कब ट्रू होती, जब सेट ए कैसा होता, ये सेट ए ऐसा होता, ये, और इसमें करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 5 ये, और ये चीज ऐसे होती 3, 4, और ये खत्म सेट। देखो तो जब सेट ए के अंदर का एलिमेंट ऐसा होता पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, ये, तो ये एलिमेंट माना जाता सेट ए का, और ये एलिमेंट सेट ए का है, तो अपन क्या बोलते हैं, दिस इज बिलोंग टू सेट ए, तो फिर ये ट्रू हो जाता। लेकिन अभी सेट ए के अंदर एलिमेंट उस तरह नहीं है, इस तरह ए 1 अलग, 2 अलग, 5 अलग, ये ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये सेट ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए बिलोंग का सिंबल लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा होता सेट ए, तो फिर ये क्या हो जाता, ट्रू। समझे, हाँ इसको देखो, ये एक सेट है, करली ब्रैकेट लगा मतलब ये सेट हो गया, इस सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, क्या ये वाला सेट सेट ए से बिलोंग करता है, देखो चेक करो, ये सेट जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, क्या ये वाला सेट सेट ए का सबसेट है, बिलोंग टू नहीं भैया ना, सबसेट, सबसेट है क्या बोलेंगे, देखो होगा सबसेट कि नहीं होगा, होगा, नहीं होगा भाई, देखो फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है, रीजन देखो, 1 इस सेट से बिलोंग करता है, 1 इस सेट से बिलोंग करता है, 2 इस सेट से बिलोंग करता है, 2 इस सेट से बिलोंग करता है, 3 अकेला इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 अकेला इस सेट में नहीं है, 3 कहाँ है, जोड़े में, पैराग्राफ के अंदर, या क्या बोलोगे, करली ब्रेसेस के अंदर। समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे, बोलिए बोलिए। 3 यहाँ खाली नहीं है, ये चीज है, समझ रहे हो, और यहाँ 3 अकेला, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। अगर ए वाला सेट ऐसा होता, ए वाला सेट ऐसा होता 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा,
तो 1 2 3 अलग अलग मिलते, जैसे यहाँ अलग अलग हैं, यहाँ 3 अलग नहीं है, ये ब्रेसेस के अंदर है, अलग से होता तो अपन बोल देते कि इसके सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसलिए ये सेट ए का सबसेट है। अभी फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है आपको? देखो कैसे छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं ना इसमें। हाँ, अब यहाँ पर और आपका दिमाग चकराएगा, ध्यान से देखिए, समझिए, इसको समझिए। फाई क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बिलोंग टू ए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। अभी अभी मैंने बिलोंग्स टू का आपको कॉन्सेप्ट बताया। जैसे ही बिलोंग्स का सिंबल आएगा, इस पूरे मटेरियल को आप क्या समझेंगे? एक एलिमेंट जो कि किसके अंदर होना चाहिए? ए के अंदर। तो ए के अंदर अगर ये होगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट मानेंगे। अब इसको सेट नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू पूछ रहा है। तो ये अगर पूरा का पूरा एलिमेंट सेट ए के अंदर होगा, बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेट ए में देखो कहीं फाई दिख रहा है क्या? अगर यहाँ पर ऐसे फाई होता तब ना हम बोलते हैं कि सेट ए का ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। फाई अगर ऐसा होता तो हम बोलते फाई बिलोंग्स टू ए, लेकिन फाई यहाँ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स, क्योंकि ये बिलोंग्स टू है तो इसको एलिमेंट मानोगे। ठीक है? और इसको बताओ, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा भैया, ट्रू। कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये नहीं पढ़े हो कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है? बोलिए, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। लिखे थे रिजल्ट में पिछली बार, नहीं समझे? ये सेट है, अब इसको सेट मानोगे, एलिमेंट नहीं मानोगे। जब बिलोंग्स टू होता है तो इसको एलिमेंट मान लेते हैं, लेकिन जब सबसेट पूछता है तो इसको एक सेट कंसीडर करोगे, सेट। अब इस सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। याद करो, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। चाहे तो फाई बना के रिप्रेजेंट कर लो, चाहो तो खाली ब्रैकेट बना के रिप्रेजेंट कर लो। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता तो इसका एलिमेंट क्या है अंदर? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं सेट ए के अंदर भी आता है कि नहीं? आता तो है, देखो ना, ये देखो यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये इस सेट का भी एलिमेंट है, इस सेट का भी एलिमेंट है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? और इसको आपको याद रखना है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। जब यहाँ सबसेट होगा तो इसको आप लोग सेट मानोगे, लेकिन जब बिलोंग्स टू आएगा तो इस पूरे को एलिमेंट मानोगे और इसको एज इट इज सेट ए के अंदर खोजोगे। इसको याद रखिएगा। अगला वाला बताओ, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू होगा कि फॉल्स? दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? बोलिए बोलिए। हाँ, फॉल्स? फॉल्स की ट्रू? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। ट्रू, फॉल्स होगा, फॉल्स। एक भी जवाब आप लोग सही नहीं दे रहे हो, क्यों? अभी देखो, जैसे ही सबसेट का सिंबल आया, ये क्या है? पूरा एक सेट, और सेट के अंदर का एलिमेंट कौन है? देखो, अभी फाई को एलिमेंट मानोगे क्योंकि सेट तो बना दिया ना कर्ली ब्रैकेट लगा के। दिस इज सेट। सेट अलग से दिख गया। इसमें और इसमें अंतर देखो, ये इसमें और इसमें अंतर देखो, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, कोई ब्रेसेस नहीं है, ये सबसेट है, तो इसको हम खुद ही एक सेट मानेंगे। जब यहाँ सबसेट का सिंबल आता है तो इसको अपन लोग सेट मानते हैं। ये अपने आप में एक सेट ही तो होता है, एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है, समझे ना? अब देखो, ये है सेट का सिंबल उन्होंने पहले बना दिया, तो इस सिंबल के अंदर जो चीज़ आएगी उसको एलिमेंट मानेंगे। तो इस समय जो फाई है वो सेट है कि एलिमेंट है? आंसर है एलिमेंट है, क्योंकि सेट का सिंबल बाहर लग चुका, तो इसके अंदर जो चीज़ होगी उसको एलिमेंट मानेंगे। अब ये एलिमेंट अगर इसमें भी बिलोंग करता होगा, इसमें भी होगा, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, तो हम बोलेंगे ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। तो कहीं फाई दिख रहा है क्या एलिमेंट के तौर पे सेट ए के अंदर? नहीं, इसलिए इसके एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये समझ आया? नोट करिए फट से और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर हमको 4 सेट दिए गए हैं और इनके बोले जा रहे हैं कि जितने सबसेट हो सकते हैं उनको लिखो। ठीक है, तो याद करिए, सबसेट बनाने का हमने एक फॉर्मूला बनाया था। पावर सेट हमने पढ़ा था। पावर सेट एक्चुअल में क्या होता है?
एक सेट के जितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का सेट पावर सेट कहलाता है। पावर सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? एक सेट के सभी सबसेट्स। तो उसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या? देखो ये एक सेट है, इस सेट का एलिमेंट ए है, तो कितने एलिमेंट है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर्मूला देखो क्या था, याद दिलाता हूँ आपको मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ये कैसे निकलता था? 2 का पावर m। और यही क्या चीज़ था, पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे उनकी गिनती ही क्या होती है, इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, ये फॉर्मूला होता था। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 का पावर 1। नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो 2 का पावर 1 यानी कितना? 2। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2। जितने सबसेट बनते हैं वही सबसेट की गिनती पावर सेट के अंदर आती है, उन्हीं सबसेट को कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। तो इसके 2 सबसेट बनेंगे। कौन कौन बनेंगे भाई? यहाँ पे लिख देते हैं सबसेट्स। सबसेट्स इसी से लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ए। कौन कौन बनेंगे बोलिए? एक तो ये होगा 5 5 होगा कि नहीं बोलिए? क्यों? क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा एक सेट अपने आप का भी तो सब बात कर रहे थे, एक इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 2 बनने हैं टोटल, तो एक हो गया एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सेट क्या हो जाएगा इसका? ये। तो ये दोनों सबसेट हो जाएंगे इसके, और इन्हीं दोनों को अगर हम कलेक्शन में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, यानी इनका भी अगर हम सेट बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो मैं इसको डायरेक्ट अब ऐसे लिख देता हूँ ना, देखिएगा इसके 2 सबसेट बनेंगे। कौन? एक होगा एम्प्टी सेट और एक क्या होगा? ये सेट खुद, ये। और अगर हमने इन दोनों सेट का कलेक्शन यानी इसका भी पूरा एक सेट बना दिया तो इस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट। मान लो इस सेट का नाम A है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ A। ये ठीक है ना? जितने सबसेट बनते हैं उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का सेट पावर सेट कहलाता है। यहाँ पर कितने बनेंगे बोलो? 2 हैं, तो कितने बनेंगे? देखो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो m की जगह क्या लगा देंगे? 2। कितना आएगा? 4। 4 सबसेट बनेंगे। एक कौन होगा? ये एम्प्टी सेट। दूसरा एक सेट जिसमें एलिमेंट A होगा, वो भी इस सेट का सबसेट, वो भी देखो एक सेट जिसका एलिमेंट A होगा वो सेट भी इस सेट का सबसेट कहलाएगा। एक सेट जिसका एलिमेंट B होगा वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। एक सेट जिसके एलिमेंट A और B होंगे वो भी इसका एलिमेंट कहलाएगा। समझ रहे हो ना? तो 4 बनेंगे, 4 बन गए। इन्हीं को अगर मैं सेट की लैंग्वेज में लिख दूं तो इसी को क्या बोलेंगे? पावर सेट। जैसे यहाँ मैंने लिखा, ब्रैकेट अगर लगा दूं, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दूं, ए ऐसे, तो इसी को फिर अपन क्या बोल सकते हैं? पावर सेट ऑफ ए। मान लो इस सेट का नाम ए है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर बताओ 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो कितने सेट बनेंगे? 8। कितने सबसेट बनेंगे इसके? 8। कौन कौन से? एक तो ये होगा सबका फेवरेट। दूसरा जल्दी जल्दी देखते जाओ ना, एक सेट जिसमें एलिमेंट 1 हो वो इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा, तो ये सेट भी इसका सबसेट कहलाएगा। आप समझ रहे हो? ये और एक बना लेते हैं जिसमें 1 और 2 आए, ये और एक बना लेते हैं जिसमें 1 और 3 आए, और एक बना लेते हैं जिसमें 2 और 3 आए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। 8 हो गए, काउंट कर लो, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्हीं का अगर इस पूरे सबसेट का कलेक्शन बना दें, इन्हीं को ब्रैकेट में लिख दें सेट बना के, तो वो क्या कहलाने लगेगा? पावर सेट। इसका बताओ क्या होगा? 5 का। 5 एक सेट है, 5 एक सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? बोलिए बोलिए। 5 एक सेट है, दिस इज ए सेट। इस सेट के कितने एलिमेंट हैं? देखो मैं फॉर्मूले से आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो ये एक सेट है जिसका नाम ए है, तो कितने बनेंगे? इस सेट का नाम मान लो 5 ही है, तो कितने एलिमेंट हैं इसमें? 0।
इसको खाली करली ब्रेसेस लगाओगे तो एलिमेंट कितने दिखेंगे, 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो आंसर है 2 का पावर 0 यानी सिर्फ 1। तो इसमें यही बस सबसेट होगा, समझे ना। ठीक, अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए। कोई सेट ए है और ये उसका पावर सेट है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अगर एक सेट ए का एलिमेंट कौन है, 5। 5 मतलब क्या, देखो सेट ए किसके बराबर है, 5 के बराबर। इसका मतलब क्या, ये एम्प्टी सेट है तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, यहाँ तो हमने एक्सप्लेन किया, ये वही चीज़ है सेम टू सेम। तो कितने एलिमेंट आएंगे, देखो सेट ए अगर 5 है तो 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने, 0, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक भी नहीं। अब ये अगर सेट के लैंग्वेज में लिखा होता करली ब्रेसेस लगा के तो 5 को खुद ही एक एलिमेंट मान लेते, लेकिन यहाँ कोई करली ब्रैकेट नहीं लगा है, इसको खुद को सेट मानेंगे। तो ए सेट किसका नाम है, एम्प्टी सेट का। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट हुए, 0। अगर 0 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 0 1। तो सिर्फ एक एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर, ये आंसर हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट। नोट करें, अगले क्वेश्चन में आए। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखो ना, ये इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था ना, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को रियल नंबर्स के सबसेट बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, तो उनके सबसेट भी इन्फिनिट नंबर में होंगे। तो उनको दिखाने के लिए हमने एक मेथड क्या बनाया था, इंटरवल। इंटरवल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ये पढ़ा है डिटेल से, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। ज़्यादा डिटेल के लिए इसका कंसेप्चुअल वीडियो आप लोग देखेंगे। तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, उसको देखिए अपन कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं, रियल नंबर से रिलेटेड ना, और इसको इंटरवल की लैंग्वेज में हमको लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यहाँ जो भी एक्स आएगा वो रियल नंबर होगा। और सिचुएशन क्या है, दिस रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन बस है और यहाँ इक्वल भी है, यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ इक्वल नहीं है मतलब -4 को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड, छोड़ देना है। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ नंबर लाइन पर ना, ये मान लो -4 है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। याद करो, -4 में इक्वल नहीं है तो -4 को क्या करना है, एक्सक्लूड, छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए यहाँ हम ऐसे नोट लगा देते हैं खाली, है ना। और 6 में इक्वल है तो 6 को इंक्लूड करेंगे, ये डॉट लगा देंगे और ये स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका ग्राफिकल नोटेशन हो गया। यहाँ जितने पॉइंट्स हैं वो इन दोनों नंबरों के बीच के सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉइंट्स। और इसको अगर हमको इंटरवल की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है -4 को, तो ये कैसा इंटरवल लगेगा, यहाँ ओपन। इंक्लूड नहीं करते तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, कॉमा, ठीक है। और 6 को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड जब करते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। तो ये इसका इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। ओपन मतलब -4 इंक्लूड नहीं होगा और 6 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है और -4 और 6 के बीच में जितने रियल नंबर हैं इस इंटरवल में वो सब रिप्रेजेंट हो गए। तो ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन हो गया सबसेट का। सो इस सेट का सबसेट ये रिप्रेजेंट हो गया इंटरवल के लैंग्वेज में। दूसरा क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। ना यहाँ इक्वल का साइन है ना यहाँ इक्वल का साइन है। अब आप समझ रहे हो, अगर मैं नंबर लाइन में इसको दिखाऊं तो ये -10 इधर कहीं आएगा, -11, -12, -13, ये दिखाने के लिए लिख रहा हूँ ना। 0 उधर कहीं होगा, उधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, है ना। तो अपन क्या करें, -10 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पर भी खाली नोट लगा देंगे। -12 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम नोट लगा देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। समझ गए। ब्रैकेट में अगर इसको दिखाना है इस लैंग्वेज में लिख के तो न -12 इंक्लूड हो रहा है ना -10 इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब है इसको भी अपन ओपन ब्रैकेट से दिखाएंगे और इसको भी अपन ओपन ब्रैकेट से दिखाएंगे। दोनों ओपन
इंटरवल है। इसका मतलब ना -12 इंक्लूड होगा ना -10 इंक्लूड होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो सभी सबसेट बन के यहाँ रिप्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट वन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये इंक्लूड होगा, इक्वल लगा है, बट लेस देन 7 इक्वल नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको नंबर लाइन में अपन कैसे दिखाएंगे, देखो 0 इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमको इंक्लूड नहीं करना, तो नहीं करने के लिए क्या करेंगे, ये नोड, और 0 इक्वल लगा है मतलब 0 इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये नोड लगा देंगे, डॉट बोलते हैं ना। ये जितने पॉइंट आए इस लाइन में, इन दोनों नंबरों के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो एक एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0, क्योंकि 0 काउंट होगा, इक्वल है तो ये इंक्लूड हो गया, कॉमा 7 हमको इंक्लूड नहीं करना तो इसमें हम ओपन इंटरवल लगा देंगे, ये इसका इंटरवल वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही इसको देखो नंबर लाइन में, मैं सिर्फ काम की चीज़ें नोट कर रहा हूँ ना, 3 और 4 है, यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल, मतलब x 3 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, दोनों काउंट भी होंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये भी काउंट दोनों में नोट बना दिए, डॉट बनाएंगे ना, और इसके बीच जितने पॉइंट आ गए वो सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 भी काउंट हो रहा तो क्लोज इंटरवल, 4 भी काउंट हो रहा तो क्लोज इंटरवल, ये इसका इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। बहुत ईजी है। इसी का जस्ट उल्टा, अभी हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और आपसे इंटरवल पूछा था, 7th क्वेश्चन में इंटरवल दिया है और आपसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखने बोल रहा है, तो लिख लोगे ना इनको देख के, बहुत आसान है। देखो ये क्या है, देखो ओपन इंटरवल, और हम जानते हैं कि इंटरवल वाला कहानी सिर्फ रियल नंबर में लगती है, तो लिख सकते हैं इसको। देखो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे वहाँ लिखा है उसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, कॉमा, अब x रियल नंबर है ये बता दिया, अब x कहाँ से कहाँ है, इंक्लूड है नहीं है, किसमें क्या है इसको बताते हैं। तो देखो ओपन इंटरवल -3, ओपन इंटरवल 0, तो ना -3 इंक्लूड ना 0 इंक्लूड, तो क्या करेंगे, 0 से बड़ा होगा x और -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा। यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया है, इसका मतलब है ना -3 इंक्लूड हो रहा है ना 0 इंक्लूड हो रहा है, इन दोनों के बीच के सभी नंबर इंक्लूड होंगे, रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से ये क्लोज इंटरवल मतलब 6 भी इंक्लूड हो रहा है, 12 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखो 6 से बड़ा भी है इक्वल भी है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 बट लेस देन और इक्वल टू 12, देख लो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, क्लोज इंटरवल है इसलिए वहाँ पर ग्रेटर का भी सिंबल होगा, लेस का भी सिंबल होगा और इक्वल का भी सिंबल होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखो 6 में ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है 6 इंक्लूड नहीं हो रहा, 12 में क्लोज इंटरवल है तो 12 इंक्लूड हो रहा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन और इक्वल टू 12, ये 12 इंक्लूड हो रहा है इसलिए 12 में इक्वल भी साइन आएगा। यहाँ पर दोनों इंक्लूड होंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, और आप इसको अब बहुत आसानी से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x is greater than or equal to -23 लेस देन और इक्वल टू 5, ये क्योंकि दोनों में क्लोज इंटरवल लगा है। बहुत आसान है लिखना, इसको आप लिख सकते हैं। सो इसको पॉज करिए, नोट करिए और चलते हैं, 2 और क्वेश्चन हमको बनाने हैं लास्ट, जस्ट 5 मिनट, और उसको भी कवर करते हैं फट से, नोट कर लो जल्दी से। कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ पर बुक में इन्होंने ओपन इंटरवल लिया है, कोई बात नहीं, हमने जो सिचुएशन बनाई थी उसका आंसर लिख दिया, जो सिचुएशन आएगी उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये अगर ओपन इंटरवल है तो बस यहाँ क्या करना है, ये नहीं लगेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे 5 को, ठीक है ना, ठीक है, करेक्ट है, आपका तर्क बिल्कुल सही है। चलो 2 क्वेश्चन और, लास्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं और इसको ख़त्म करते हैं, जस्ट 2 मिनट और फिर इसको क्लोज करते हैं। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके लिए आप किस सेट को यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होंगे ये बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो याद करिए यूनिवर्सल सेट के टॉपिक में बेसिक लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, तो आंसर है जो टॉपिक हमारा अंडर कंसिडरेशन होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जिस बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है
वही बड़ी फैमिली इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या बन जाती है, यूनिवर्सल सेट। तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जिस फैमिली का हिस्सा होगा, जिसका सबसेट होगा, वो बड़ी फैमिली यूनिवर्सल सेट बन जाएगी। तो ये किसका सबसेट है, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल। तो आंसर है ट्राइंगल की जो भी फैमिली होगी, सभी टाइप के ट्राइंगल वो। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, या आप द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन की फैमिली में ही ट्राइंगल आती है, हर तरह का फिगर आता है, समझ रहे। तो ये किसका सिंबल है, सबसेट का। देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये पॉलीगॉन लिख दो, ट्राइंगल नहीं लिखना। तो पॉलीगॉन में तो हर तरह का क्लोज फिगर आ जाता है, तो इसमें हर तरह के फिगर है। अब इसी का एक टुकड़ा ये हुआ कि नहीं, सभी राइट एंगल का कलेक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, इसके सभी एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये इसका सबसेट बन गया, सबसेट। तो ये बड़ी फैमिली क्या बन जाएगी, दिस बिगर फैमिली इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेट है ये। तो ये जिससे बिलोंग करता होगा वही इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये किससे बिलोंग करता है, इसी से, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या पॉलीगॉन्स। एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर दे दिया, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, ये भी यूनिवर्सल सेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब किताब हमने लिख दिया है। हमको 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट जिसका नाम A है और इसमें एलिमेंट क्या है 1, 3, 5। दूसरा सेट जिसका नाम B है, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6। तीसरा सेट जिसका नाम C है और इसके एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6, 8। 3 सेट हैं, तीनों के एलिमेंट मैंने आपको दिखा दिए। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में विच ऑफ द फोर्थ ऑप्शन, इसमें से विच ऑफ या विच वन इज ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स। जो तीनों सेट ABC दिए हैं, तीनों के लिए कौन से सेट को आप यूनिवर्सल सेट मानेंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, तो देखिए ज़रा चेक करते हैं फटाफट। यानी ये तीनों जिस सेट से बिलोंग करते होंगे, तीनों सेट जिस सेट के सबसेट होंगे, वही सेट यूनिवर्सल सेट मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना, इस सेट का एलिमेंट, उस सेट का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग करते होंगे वो बड़ा सेट होगा और उसी को यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। तो देखो ज़रा, 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 इस सेट में बिलोंग करता है। 3 यहाँ बिलोंग करता है, 3 इस सेट में बिलोंग करता है। 5 यहाँ बिलोंग करता है, 5 यहाँ बिलोंग करता है। तो A के सभी एलिमेंट पहले वाले ऑप्शन के सेट में है। ये सेट है ना, इस सेट में है A के सभी एलिमेंट, तो ये पूरे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं। B वाला देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो B के सारे एलिमेंट्स भी पहले वाले सेट से बिलोंग करते हैं। C का देखो, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 मिल रहे हैं। लेकिन 8, C वाले का एक एलिमेंट 8 वो इसमें नहीं है, इसलिए A और B के सभी एलिमेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन C का एक एलिमेंट 8 इसमें बिलोंग नहीं करता। मतलब ये पहला वाला यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तीनों के एलिमेंट जिसमें मिलेंगे वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। दूसरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, तो पहले ही कुछ ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। ये जब यहाँ मौजूद होंगे तब ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। इसमें तो एक और एलिमेंट नहीं होते, तो ये तो नहीं बन सकता यूनिवर्सल सेट। तीसरे वाले ऑप्शन को देखो, देखो 0 से लेके 6 तक तो यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर की चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी 6 तक। अब एक 8 नहीं मिल रहा था, वो 8 इसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब A वाले सभी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं, B के सभी एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, C के सभी एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट होना चाहिए तीनों के लिए। तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट डिक्लेयर कर देंगे। क्यों? ये बड़ा सेट है और इसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिसका एक टुकड़ा A है, दूसरा टुकड़ा B बना, तीसरा टुकड़ा C बना। तो A, B, C के सभी एलिमेंट्स मिला के इसी सेट से तो निकले, इसी सेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये बड़ी फैमिली हो गई, यूनिवर्सल सेट हो गई। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि C में 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता, इसलिए ये नहीं हो सकता। बाकी सब मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आया, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। रीज़न आप लिख सकते हैं। हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसको आप पॉज करके नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़
अबाउट वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम। और उसमें वेन डायग्राम तो बेसिकली एक डायग्राम है। बेसिक चीज़ जो हमको पढ़नी है वो ये है, यूनियन सेट किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन सेट, और सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगली क्लास में देखेंगे। तो पहले हम उसका बेसिक लेक्चर देखेंगे और उसके बाद फिर 1.4 वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा उसको आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।